दोस्तों नमस्कार। एक बहुत ही अच्छे पौधा जो औषधि पौधा है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हर घर की नीड है, हर घर में उपयोग होता है किसी न किसी रूप में। तो उस पौधे के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो पौधा है दोस्तों, ये पान का पौधा। ये देख रहे हैं आप, पान का पौधा। ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी साइज़ देखिए आप, देखिए इतना बड़ा पत्ता, देखिए ये शानदार, इतना शानदार ग्रो हुआ है यहाँ पर। ये देखिए, तो आप जानते हैं कि पान का पौधा सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि एक शक्तिशाली औषधि पौधा है। घर में लगाया गया पौधा हवा को भी शुद्ध करता है तथा कई बीमारियों में काम आता है। दोस्तों आज मैं आपको पान के पौधे की पूरी जानकारी, कंप्लीट ट्यूटोरियल, घर में उगाने का एक आसान तरीका, इसके फायदे, इसमें ऐसे कौन से औषधि गुण होते हैं, वो सब कुछ बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें और अंत तक देखें। सबसे पहले दोस्तों इस पान के पौधे का मैं आपको परिचय बता दूँ। यह एक लता क्लाइंबर वाइन होता है। बेल होती है इसकी, क्रीपर की तरह होता है। देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको सहारा देने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप ये दीवार पे अपना स्थान बनाती है और ऐसे बेल ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन यदि आप गमले में लगाते हैं तो गमले में आपको सहारा देना होता है जिससे वो पौधा ऊपर की ओर फैले, अच्छा ग्रो करे। इसका वैज्ञानिक नाम है पाइपर बीटल। जी हाँ दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम पाइपर बीटल है। और यह पौधा मुख्य रूप से भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। भारत में पान का उपयोग पूजा, आयुर्वेद, खाने में बहुत पुराना है दोस्तों। ये काफ़ी पुराने समय से चला आ रहा है और पान के लोग बहुत शौकीन भी हैं खाने के। पूजा में तो हर घर में उपयोग होता है, तो इसलिए इसके उपयोग के बारे में और ज़्यादा मुझे व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यह पौधा बीज से नहीं उगाया जाता, कटिंग से उगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे कटिंग से उगाते हैं और इसे डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल पसंद नहीं, सीधी धूप बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सेमी शेड एरिया में रखना होता है। 3-4 घंटे की धूप बहुत पर्याप्त है, लेकिन डायरेक्ट ना हो। तो डायरेक्ट सनलाइट से इसे बचाना है। फिल्टर्ड लाइट एरिया में रखें इसको, तब यह पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। पान के पौधे को नमी पसंद होती है, लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं। मिट्टी इसकी थोड़ी नम रहे लेकिन सूखना नहीं चाहिए, तब ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। ठीक है दोस्तों, और आयुर्वेद के फ़ायदे आपको बताऊं। पान के पत्ते में एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और पाचन सुधारने वाले तत्व पाए जाते हैं। सर्दी खांसी में पान का पत्ता गर्म करके उपयोग किया जाता है तथा कफ और गैस कम करने वाला माना जाता है। तो ये इसके आयुर्वेदिक फ़ायदे हैं। ये था दोस्तों मेरे पान के पौधे का परिचय। अब मैं उसको आपको कैसे ग्रो करना है, गमले में आपको कैसे उगाना है जिससे आपका पौधा बहुत अच्छा ग्रो करे और हरा भरा रहे, उसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास पीवीसी के पाइप है, टुकड़ा पड़ा हुआ था, इसको मैं ले लेता हूँ और पान की बेल को चढ़ने के लिए मैं इस पर कुछ बनाऊँ। तो चूँकि ये चिकना है, काफ़ी स्मूथ होता है, पान का पत्ता इसके ऊपर तो चढ़ नहीं पाएगा, तो सपोर्ट के लिए थोड़ा रफ सरफेस चाहिए होता है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये देखिए क्वायर स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, देख सकते हैं, नारियल बूच की रस्सी है ये, क्वायर स्ट्रिंग जिसको बोलते हैं। तो ये है दोस्तों मेरे पास, मैं इसका उपयोग करूँगा और इसको मैं इसमें लपेट दूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको फंसाता हूँ इस तरह से, देखिए ये, और
एक छोटा सिरा जो है उसको मैं नीचे की ओर रखता हूँ, इस तरह से देखिए, इस तरह से। और दूसरा सिरा जो है उसको मैं इस पे लपेटना शुरू करूँगा, बिल्कुल इस तरह से टाइट लपेटें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिरा मैं नीचे की ओर क्यों रखा हूँ। इससे क्या होगा दोस्तों, इस नीचे की ओर जो सिरा है उसके ऊपर हम जब रस्सी लपेटेंगे तो हमारी रस्सी स्लिप नहीं होगी। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, ये ऐसा पूरे उसमें हमको लपेटना है। मार्केट में जाएंगे आप, इस तरह का कोई चीज़ खरीदने जाएंगे तो आपको काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और हम यहाँ फ्री की चीज़ों से, जो बेकार पड़ी चीज़ है उससे हम ये सब बना ले रहे हैं। देखिए अब ये नारियल की रस्सी जो हम लपेट रहे हैं ये स्लिप नहीं होगी। लेकिन इस रस्सी का उपयोग करने के पहले थोड़ा इसे गीला कर लें। इसके जो रेसे होते हैं बहुत हार्ड होते हैं और हाथ में चुभ सकते हैं, लेकिन जब हम इसको थोड़ा गीला कर लेते हैं तो दोस्तों ये सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर आपके हाथ में नहीं लगते। ये देखिए, ये आगे पीछे अब नहीं सरकेगा दोस्तों। और चूँकि हमारा पान का की जो बेल होती है उसको चढ़ने के लिए जो सपोर्ट चाहिए होता है, थोड़ा रफ़ अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड, उसके लिए बहुत बेस्ट सपोर्टर का काम करेगा और उस पर वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा। अगर हम उसके ऊपर से पानी डालते हैं तो दोस्तों ये पानी भी थोड़ी देर होल्ड करके रखता है, थोड़ी नमी बनाए रखता है। गर्मियों के दिन में थोड़ी नमी रहेगी, एकदम से नहीं सूखता है, थोड़ी नमी होती है। तो दोस्तों देखिए, ये हमने एक स्टिक तैयार कर ली है, इस पर हमने सारे कॉइल स्ट्रिंग लपेट दिए हैं। यहाँ तक देखिए हमारे गमले की हाइट, ये गमले की हाइट, उतना हिस्सा को हमने छोड़ दिया है क्योंकि मिट्टी के अंदर दबा रहेगा, और बाकी हिस्से में हमने ये लपेट दिया है। तो इसी में पान की जो बेल होगी वो आगे जैसे मनी प्लांट के पौधे को लगाते हैं और इस तरह के लगते हैं, इसी तरह मैंने पान के पत्ते के लिए तैयार किया हुआ है। अब दोस्तों ये तो हमारा हो गया, उसके बाद हम इसको ग्रो करेंगे तो इसके लिए मिट्टी कैसे तैयार करेंगे वो मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारे पान के पौधे के बारे में बता दूं कि लोग बहुत सारी भ्रांतियां फैला के रखे हैं कि पान के पत्ते को ऐसे ग्रो करो, ऐसे ग्रो करो, ये खाद डालो, वो खाद डालो, ये दवाई छिड़को, वो दवाई छिड़को। किसी तरह का कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। यदि आपका पान का पौधा सेमी शेड एरिया में है और मिट्टी में लगा है, गमले में तो ज़रूर केयर करना पड़ता है, लेकिन यदि वो क्यारी में लगा है, मिट्टी में लगा है यानी ज़मीन में लगा है, तो आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेचुरल जो मिनरल्स और होते हैं जो मिट्टी में, वो उसके लिए पर्याप्त होते हैं। और थोड़े बहुत आप अगर आप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। कभी अगर आपको लगता है कि उसमें कोई फंगस या कीट आ गए हैं, किसी तरह की उसमें बीमारी आ गई है, तो बीमारी वाले हिस्से को कट के निकाल दें और थोड़ा सा हल्का सा 5 ml नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर दें। बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। आइए देखिए बिना कुछ किए मेरा प्लांट कितना स्वस्थ और कितना अच्छा है, जो शुरू में मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। ये देखिए दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये पान के पत्तों की साइज़, ये पत्ते कितने अच्छे हरे भरे स्वस्थ देख सकते हैं आप पूरा। ये देखिए, ये मेरी क्यारी में लगी हुई है और इसके लिए मैंने कोई अलग से खाद की व्यवस्था नहीं की, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो जो बस आप आपको मैं दिखाऊंगा, आपको ताज्जुब होगा। देखिए थोड़ा मैं कैमरा नीचे करता हूँ, ये देखिए, देख सकते हैं आप मेरे पान के पौधे को, पूरी तरह हरा भरा एकदम
पूरी दीवार मेरी बेल से ढकी हुई है देखिए। और नीचे आपको दिखाऊं जहाँ से ये उगा हुआ है, देखिए जिस कहाँ से मैंने उगाया था, देख सकते हैं ये मिट्टी नीचे की स्थिति देखिए। खरपतवार जो सूखे पत्ते हैं गिरते हैं, इसी देखिए एक ही सीताफल का पेड़ है, इसकी पत्तियाँ नीचे गिरती है। एक मैं आपको बताऊं, इसकी पत्तियाँ नीचे गिरती हैं, मैं कभी उन पत्तियों को नहीं हटाता, ये क्यारी में गिरती हैं। और इसी तरह कंपोस्ट का काम करती है। ये देखिए मैंने सारे खरपतवार जो मेरी क्यारी से निकले हैं मैंने यहीं पर डाल दिए हुए हैं। ये भी सूखेंगे कुछ दिनों के बाद, कुछ डिकम्पोज होंगे, कुछ को मैं अपने गमलों में उपयोग करूँगा। उसके बाद फिर ये खाद का काम करेंगे। सिर्फ पानी ही देता हूँ मैं, पत्तों को ऊपर से भी मैं बेल पर पानी के छिड़काव करता हूँ और नीचे भी पानी देता हूँ। इसके अलावा इसमें मुझे कुछ देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आप लोग बहुत सारे वीडियो देख कर के घबराएं ना और अपने इस पान के पौधे को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि इसको लगाना कैसे है। देखिए ये मेरा मिट्टी का गमला है, मैंने मिट्टी के गमले का उपयोग किया है। इस पर मैं छेद बंद ना हो, पानी अच्छे से निकल जाए, इसके अंदर पानी रुकना नहीं चाहिए, उसके लिए मैंने छोटे से टुकड़े ये डाल दिए। फिर मैं जो ये स्टिक तैयार किया हूँ, इस स्टिक को ऐसे साइड में सपोर्ट के लिए रख देता हूँ और ये इधर उधर ना हिले, इसलिए इसको मैं छोटे से ये ईंट के टुकड़े लगा देता हूँ ताकि ये फिक्स रहे, ज़्यादा हिले ना। अब बात आती दोस्तों सॉइल मीडिया तैयार करने की। तो दोस्तों सॉइल मीडिया तैयार करने के लिए हमको आपके गार्डन की सॉइल 40%, 30% गोबर की खाद, या आप वर्मी कंपोस्ट हो तो आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, और लीव कंपोस्ट यदि आपके पास हो तो 20% मिला दें या वर्मी कंपोस्ट की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें, और 10% सैंड, क्योंकि इसको ऐसे तो ये चिकनी मिट्टी में भी हो जाता है, लेकिन रेत मिलाने से इसके अंदर थोड़ी नमी बनी रहती है, लेकिन पानी का जमाव नहीं होता है, जिससे इसके जड़ पे फंगस नहीं आते हैं और पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। थोड़ी सी हम इसमें नीम खली मिला देते हैं, थोड़ी सी सरसों खली मिला देते हैं, उसके बाद इसमें और कुछ डालने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो आइए, मैंने ये सॉइल मीडिया तैयार करके रखा हुआ है, इसमें सिर्फ मुझे सरसों खली थोड़ी और मिलानी है, वो मैं आपके सामने मिलाता हूँ। ये एक मुट्ठी हम इसमें सरसों की खली मिला दी है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने पहले से ये मिट्टी तैयार कर रखी हुई है, तो वैसे ही वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों। ये देखिए, अब हम इसमें थोड़ी मिट्टी डाल देते हैं इस तरह से, ताकि हमने जो स्टिक तैयार की वो ना हिले, जो ईंट के टुकड़े डाले हैं वो इसके साथ सेट हो जाए, क्योंकि स्टिक थोड़ी लंबी है, इसका हिलना ठीक नहीं है। ये देखिए, ये हमने लगा दिया। अब हम पान की बेल लेंगे, जो कटिंग से जो लगाना है हमें। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने वहीं जहाँ से आपको पान के पौधे दिखाए, ये बेल मैंने वहीं से लिए। इसको हम कट कर देते हैं। ये देखिए, ये लंबी बेल है। इसके ये जो देख रहे हैं आप, इसमें नॉट जो देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो है ये यहीं से जड़ निकलते हैं। तो 3-4 नॉट छोड़ करके हम ये कट कर देते हैं। इसको हम यहाँ लगा देंगे। ये देखिए, एक और मैं ले लेता हूँ। ये देखिए, इसमें भी मैंने 3 नॉट छोड़ दिए, जिसमें कि ये 2 अंदर कर दूंगा, 2-3 नॉट जो है मिट्टी में दब जाएंगे। तो इस तरह से मैं इसको इसके अंदर डाल के और फिर
ऊपर से मिट्टी भर दूंगा। कुछ ही दिनों में ये बहुत अच्छा ग्रो कर लेगा। गमले की मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, पानी ना रुके बस, और सेमी शेड एरिया में ही इसको रखें, ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। बीच बीच में आप महीने में एक बार थोड़ा इसमें वर्मी कंपोस्ट देते रहें या गोबर की खाद देते रहें। इसके अलावा इसको और कुछ आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। ये हमारा तैयार हो गया है और हम इसको थोड़ा और अच्छे से इसके साथ इसमें फंसा देते हैं ताकि ये गिरे ना। इस तरह से इस तरह से नीचे की पत्तियों को हम काट देते हैं, क्योंकि ये पत्तियां ही पूरी एनर्जी ले लेंगी। पौधे को ग्रो करने में फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा। ग्रो तो होगा लेकिन थोड़ा टाइम ले लेगा, इसलिए मैंने कट कर दिया। ये देखिए, ये मेरे पान का पौधा मैंने लगा दिया है। अब इसमें मुझे सिर्फ पानी देना है, इसके अलावा इसमें कोई काम बाकी नहीं दोस्तों। ये देखिए, अच्छा से एक बार पानी दे दें। ये देखिए दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की आपको इस पौधे को घर पे उगाने के आसान से आसान तरीके समझाने का प्रयास किया है। और अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। साथ ही नेचुरल गार्डनिंग टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो पर फिर कुछ नई जानकारी के साथ फिर उपस्थित होऊंगा, फिर आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।